जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए अहिंसा को आज थोड़ा और समझते हैं। किचन सिंक में या किसी भी नाली में गरम गरम पानी नहीं डालें, क्योंकि नालियों में भी त्रस्काय के जीव होते ही हैं। गर्म पानी जब उन जीवों पर डलता है तो वे जीव मर जाते हैं, इसलिए पानी ठंडा हो जाए फिर डालें। नमक, राई, जीरा ये सब सचेत होते हैं, यानी कि इनमें जीव होते हैं, इसलिए इनमें चम्मच डालकर ना रखें। चम्मच डालने से वे जीव दबते हैं या कहें अपने ऊपर उन्हें वजन महसूस होता है, इसलिए नमक, जीरा, राई इन सब के साथ चम्मच ना रखें। इसी तरह पानी को भी जीव माना गया है, तो पानी से भरी बाल्टी में मग डालकर रखने से पानी के जीव भी दबेंगे, इसलिए जहाँ तक संभव हो खाली मग को भरी बाल्टी में नहीं रखना चाहिए। साथ ही बाथरूम को सूखा रखें और बने जहाँ तक सूखी जगह पर ही चलने की कोशिश करें, जहाँ गीला हो वहाँ कम से कम चलें। इसी तरह बिना कारण कोई भी वस्तु लेकर हम कई बार हवा में यूं ही मज़े के लिए हिलाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे वायुकाय के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी विराधना होती है, यानी कि उनको कष्ट पहुंचता है। इसी तरह हरी घास पर भी चलने में हमें बहुत आनंद होता है, लेकिन हरी घास पर जो जीव होते हैं, जब हम हरी घास पर चलते हैं तो उन जीवों को एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर एक ट्रैक्टर निकाला जाए तो उस लेडी को जितना दर्द होगा उतना ही दर्द उन हरी घास में रहे हुए जीवों को भी होता है। इसलिए हमें सोच समझकर ही हरी घास पर चलना चाहिए, और यदि कभी हम चलते हैं तो उन जीवों के प्रति हमारे मन में क्षमा याचना के भाव जरूर होने चाहिए। कभी भी गरम तवे पर ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार कच्चा पानी लिविंग थिंग ही है, और ठंडे पानी के जीव जब गरम तवे पर पड़ेंगे तो उन्हें असाता या कहें कष्ट होगा, इसलिए कभी भी गर्म तवे पर ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। इसी तरह हरी सब्जी, फल आदि की टोकरी में चाकू ना रखें, क्योंकि ये हरी फल और सब्जियां सचित मानी गई हैं, यानी कि इनमें भी जीव यानी कि आत्मा होती है। चाकू को फल और सब्जियों के साथ रखने से उनके जीव हमेशा डरते रहते हैं कि क्या पता हमें कब काट दिया जाए। इसी तरह फल सब्जियों को काट कर छील कर खुश नहीं होना चाहिए कि हमने कितनी अच्छी चॉपिंग की, या फिर किसी फल का एक बार में ही हमने पूरा छिलका पील कर दिया, क्योंकि कटिंग, चॉपिंग और पीलिंग से उन फल सब्जियों के जीव जो कि वनस्पति काय के जीव कहे जाते हैं उन्हें दर्द होता है, इसलिए उन्हें कट करते समय भी हमारे मन में क्षमा याचना के भाव होने चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए उन जीवों को कष्ट दे रहे हैं। इसी तरह जब हमें बहुत तेज गर्मी लग रही होती है तो हम कूलर, एसी या पंखा चलाकर बैठते हैं, और जब ठंडी हवा हमारे शरीर को लगती है तो हम सोचते हैं आहा मज़ा आ गया, लेकिन उस समय वायुकाय के जीव जिनकी योनि ठंडी है, यानी उनके शरीर को ठंडक में रहने की आदत है, जब वे हमारे गर्म शरीर से टकराते हैं तो वे मर जाते हैं या उन्हें भी कष्ट पहुंचता है। इसलिए ठंडी हवा लेते समय उसमें आनंद लेने की जगह उन वायुकाय के जीवों के प्रति क्षमा याचना का भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे सुख के लिए उन जीवों को कष्ट होता है। इसी तरह कई बार हमें किसी व्यक्ति पर इतना गुस्सा आ जाता है कि हम सिर्फ मन और वचन से उसे बहुत बुरा भला कह लेते हैं, यहाँ तक कि उसे मारने तक के बारे में भी सोच लेते हैं, जबकि वह व्यक्ति हमारे सामने भी नहीं होता और ना ही हमारी बात सुन रहा होता है। ऐसे में उस दूसरे व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टे हम सिर्फ सोचकर और बोलकर ही एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने के बराबर पाप बांध लेते हैं। तो ऐसे गुस्से से भी हमें बचना चाहिए। इसी तरह एक शांत भाव से पटाखा चलाना और दूसरा पटाखे चलाकर अत्यधिक खुश होना, दोनों में से भाव की तीव्रता का ही अंतर है। कोई क्रिया बिना रस लिए यानी कि बिना आनंद लिए करना, और वही क्रिया बहुत ज़्यादा राग या द्वेष करते हुए करना, उससे हमारे ही कर्म सामान्य से निकाचित कर्म बन जाते हैं।
सामान्य कर्म आसानी से छूट जाते हैं, जबकि निकाचित कर्म बिना भोगे नहीं छूटते हैं, वे बहुत कठिनाई से ही छूटते हैं। इसीलिए इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम भाव हिंसा और निरर्थक हिंसा से बच सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।